हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। आज मैंने घर के काम करते हुए वीर का फ़ोटोशूट किया, नेल्स कट किए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने वीर की मालिश करके उसे फीड कराया और फिर उसे सुला दिया क्योंकि मुझे उसके नेल्स भी कट करने थे। आप देख सकते हैं कितने बड़े उसके नेल्स हो गए हैं और इन नेल्स से वो अपने आप को ही हार्म करता है। तो इसलिए जो छोटे बेबीज़ होते हैं ना, उनका 1 वीक में नेल कट कर देना चाहिए हैंड्स का। और पैरों का अगर आप 1 मंथ में एक बार करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हैंड्स के ज़रूर कर देना चाहिए क्योंकि वो अपने हाथों को बार बार मुंह में लेकर जाते हैं। अगर उन्हें मिटन्स ना पहनाओ, थोड़ी देर अगर मिटन्स से फ्री टाइम दो ना उन्हें, तो वो अपने मुंह में हाथ डालते हैं और उनके नाखूनों में इतना ज़्यादा नेल्स में डस्ट होता है, गंदगी होती है, जिसकी वजह से अगर वो उन्हें मुंह में डालेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उनके नेल्स कट करके रखती हूँ मैं हमेशा। और अभी आप देख सकते हैं वो सोया हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे ही उसे नेल कटर की आवाज़ आती है ना तो वो उठ जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा ना एक सवाल है, मैं चाहती हूँ कि आप उसका जवाब दीजिए। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो ये छोटे बेबीज़ होते हैं वो कोई काम नहीं करते हैं या किसी भी, अभी ये इतने छोटे हैं कि अभी तो किसी चीज़ को ज़्यादा हाथ भी नहीं लगाता है, तो उनके हाथों में इतनी डस्ट, इतनी गंदगी कहाँ से आती है? उनकी उंगलियों के बीच में हो या उनके नेल्स में हो। मैंने पूछा था 2-3 लोगों से, मुझे अलग अलग बातें पता चली है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं और भी बहुत सारी बातें पता करूँ जिससे मैं किसी कंक्लूज़न पे पहुँच पाऊँ कि क्या होता है एक्चुअली में, कैसे इनके हाथ इतने गंदे हो जाते हैं या पैरों में इतनी गंदगी कैसे हो जाती है उनके जो उंगलियां होती हैं उनके बीच में। सो इसका मुझे आप रिप्लाई करके ज़रूर बताना कमेंट में, तो मैं ज़रूर पढ़ूँगी। और अब मैं वीर को मिटन से थोड़ा फ्री टाइम भी देती हूँ, जिससे मुझे ऐसा लगता है उसकी पकड़ मजबूत होगी हाथों की। अगर मैं हमेशा ही उसे मिटन्स में रखूँगी तो उसकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं निकाल कर रखती हूँ। फिर आज मैंने नाश्ते में खाया है गोभी का पराठा, टमाटर की चटनी। और अब वीर उठ गया है, अब मैं उसे नहलाऊंगी। और आप देख सकते हैं जब मैंने उसे मिटन नहीं पहनाया ना तो बार बार अपने हाथों को अपने मुंह में लेकर जाता है और अलग से ही उसके हाथ शो होते हैं। बहुत अच्छा लगता है उसके हाथों को देखना, क्योंकि ऐसे में क्या, अगर हम उन्हें हमेशा मिटन से पहना कर रखेंगे तो उनके जो छोटे छोटे से क्यूट से हैंड्स होते हैं ना, वो हम देख ही नहीं पाएंगे और वो बड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं उसे फ्री टाइम देती हूँ। और अब है वीर का टमी टाइम। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनकी बैक बोन्स इससे मजबूत होती है और वो अपने नेक को अच्छे से होल्ड कर पाते हैं अगर हम उन्हें टमी टाइम देते हैं तो। और अभी वीर मेरे साइड में सो रहा था, लेकिन अब वो उठ गया है तो थोड़ी देर बाद हमें वॉइस ओवर करना होगा। मुझे वीर के डॉक्टर ने बताया है कि मुझे दिन भर में 4 से 5 बार वीर को टमी टाइम देना है, जिससे वह सही टाइम पर अपने हेड को होल्ड कर सके। और जितनी देर वो रह सकते हैं ना उतनी देर उन्हें रखना है टमी पे, और जितनी देर हम उन्हें देखेंगे उतनी ही देर रखना है, उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना है। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि हम उन्हें टमी टाइम देकर कहीं और चले जाएँ, इससे उन्हें प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमें उनके सामने ही रहना है, तब देना है। अब मैंने उसे नहला दिया है और अब मैं यहाँ खा रही हूँ पम्पकिन की सब्ज़ी, यानी कि कद्दू की सब्ज़ी। मैंने आज ब्रेकफास्ट थोड़ा हेवी कर लिया था, इसलिए अभी मैं सिर्फ सब्ज़ी खा रही हूँ, मैंने रोटी नहीं ली है। और अब मैं कर रही हूँ अपना स्किन केयर। मैं कई तरह की DIY यूज़ करती हूँ अपनी स्किन की केयर करने के लिए। अगर आपको जानना हो तो मुझे बताना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या लगाती हूँ अपने फेस को अच्छा रखने के लिए। आफ्टर डिलीवरी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, इसलिए मैंने कई तरह के DIY यूज़ किए हैं अपने आप को वापस रिकवर करने के लिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी। और अब वीर उठ चुका है, मैं उसे गैलरी में लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़े काम करने थे, कपड़े सुखाना था। मैं उसे बाहर ही ले आई हूँ गैलरी में। वो थोड़ी देर बाहर भी बैठ लेगा और मेरा भी काम हो जाएगा। अगर आप भी दिन में बेबी को अकेले संभालते हो घर के काम करते हुए, तो आपके पास भी स्ट्रॉलर या ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे आप उसे दिन भर अपने पीछे पीछे लेकर घूम सको, क्योंकि उसे रूम में अकेले छोड़ना सेफ़ नहीं होगा। मैं उसे इसे में लेकर घूमती हूँ। और जैसे मैंने एक बताया था ना कि मुझे स्लीपिंग बैग बहुत अच्छा लगा था, मेरी परचेज़ में बेस्ट आइटम जो था वो था स्लीपिंग बैग। लेकिन ये स्ट्रॉलर भी मुझे लगता है कि घर के बाहर के लिए तो काम में आता ही है, लेकिन घर के अंदर भी काम आता है, क्योंकि हम बार बार बेबी को हाथ में लेकर नहीं सारे काम कर सकते ना।
इसमें बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाता है, वो भी खेलता रहता है क्योंकि हम उसे उल्टे सीधे तरीके से उठाएंगे काम करते हुए तो उन्हें भी पेन होता है बॉडी में, लेकिन इसमें वो अच्छे से रहता है। और फिर मैंने उसकी ड्रेस चेंज की और फिर मैंने उसका थोड़ा फ़ोटो शूट किया क्योंकि अभी वो सो भी लिया था, अच्छे से फीड भी कर लिया था उसने और वो अच्छे मूड में था, क्योंकि अगर वो क्रैंकी होता है ना तो फिर वो सारी फ़ोटोज़ में रोता ही है और अच्छे से एक्सप्रेशन नहीं आ पाते उसके। इसलिए अभी मुझे लगा कि सही टाइम है उसका फ़ोटोशूट करने का, तो अभी मैं उसका फ़ोटोशूट कर रही हूँ। मैं कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर कर दूँगी। और जैसा कि मैंने बताया, जब से वीर को बिना मिटन्स के रखने लगे ना तो वो हर चीज़ को पकड़ने की अच्छे से कोशिश करता है। अभी वो मेरे एक हाथ के साथ खेल रहा है और यार बेस्ट फीलिंग होती है जब बच्चा हमारे एक हाथ को अपने दोनों हाथों से एकदम ऐसे पकड़ता है। एकदम इतना अच्छा उनका फ़ील होता है, उनका जो टच होता है ना बहुत अच्छा लगता है। सो आई जस्ट रिकमेंड कि जैसे ही बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, उन्हें मिटन से भी फ्री टाइम देना चाहिए जैसे हम उन्हें डाइपर से फ्री टाइम देते हैं। एंड उसके बाद फिर मैं अपने घर के काम में लग गई हूँ। अभी मैं डिश वॉशर लोड कर रही हूँ और अभी वीर अपने पापा के साथ खेल रहा है। ऐसे तो दिन भर वीर मेरे साथ ही होता है, लेकिन दिन भर पापा उसे बहुत मिस करते हैं ऑफिस में, इसीलिए शाम को वो बिल्कुल उसे छोड़ते नहीं है, उससे अपने साथ ही खिलाते हैं। तो मैं भी अभी अपना काम वाम पूरा निपटा रही हूँ। हम लोगों का डिनर हो चुका है, बस डिश वॉशर लोड करके और जो बचे कुछ काम है वो करके मैं उन्हें ज्वाइन करूँगी। मैं अपने काम यूजुअली 7:30 टू 8 PM तक सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर हमारा फैमिली टाइम होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से हमें लगता है कि लाइफ में हमारे लिए मी टाइम होना चाहिए, हम खुद के साथ कुछ वक्त बिताएं, वैसे ही वी टाइम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैमिली टाइम, जिसमें हम सारी फैमिली एक साथ मिलकर बैठे बातें करें, क्योंकि उससे एक अंडरस्टैंडिंग बनती है और मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं जल्दी से अपने काम निपटा लेती हूँ ताकि फिर हम लोग अच्छे से इंजॉय कर सकें साथ में। और हमारी बातों में मेन डिस्कशन वीर का ही होता है। हम दोनों जब भी बातें करते हैं ना तो मोस्टली वीर की ही बातें करते हैं हम दोनों। और अभी तो ठीक है, वीर सिर्फ सुनता है, लेकिन आई एम श्योर जैसे ही वो बात करने लगेगा ना उसके बाद वो हम दोनों को बात करने के लिए मौका देगा ही नहीं। जैसा मैंने सबसे सुना है कि जब बच्चे बड़े होते हैं, जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं ना, उसके बाद उनके पास उनकी खुद की इतनी स्टोरीज़ होती है, क्वेरीज़ होती है जो वो हमसे कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। सो बस कुछ दिन बच्चे हैं कि हम लोग बातें कर रहे हैं, अदरवाइज़ फिर तो वीर ही बातें करेगा। और जब से मैं प्रेग्नेंट थी ना तब से मैं गाय का दूध पीना प्रेफर कर रही थी, और मैं उसे भी मलाई निकाल कर नहीं पीती हूँ, मैं मलाई उसी में रहने देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर मेरे लिए हेल्दी फैट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। सो मैं इसे ऐसे ही पीती हूँ। और मैंने दूध में गुड़ मिलाया है, मैं मैक्सिमम गुड़ मिलाकर ही दूध पीती हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। ये है कुछ फ़ोटोज़ जो मैंने वीर की आज क्लिक की है, ये भी कैसी लगी आप मुझे बताना। मैं वैसे वीर का बहुत सारा फ़ोटोशूट करती रहती हूँ, अगर आप लोगों को ये फ़ोटोज़ अच्छी लगे तो आप मुझे बताना। मैं आप लोगों के लिए बाकी भी जो मैं फ़ोटोशूट करती हूँ ना वीर का, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जाते जाते दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं। और आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं ना, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है एज अ क्रिएटर। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।